नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम मदन है। मदन जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये घटना इनके अंकल के साथ यानी चाचा के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। तो क्या हुआ था, क्या घटी थी घटना, चलते हैं मदन जी के इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मदन है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ में घटी थी। चाचा जी एक पोस्टमैन थे यानी डाकिया थे और वो साइकिल पर हर घर, गली गली, गांव गांव जा कर के चिट्ठी पत्री बांटने का काम करते थे। अब शहर से जो हमारा गांव था जहाँ पर मेन पोस्ट ऑफिस था, अब आने जाने में करीब करीब 1.5 घंटा लगता था। और चाचा जी तो हर रोज़ जाते थे शहर। पहले शहर जाते थे और वहाँ से जो चिट्ठी पत्री होता था अपने एरिए की सब उठा कर ले आते थे और जितना बांट सकते थे रास्ते भर में बांटते हुए और फिर घर शाम को वापस आ जाते थे। और जो चिट्ठी पत्री बची होती थी वो सुबह में तड़के निकल जाते थे और फिर बांटते हुए फिर शहर की तरफ चले जाते थे। ऐसा ही उनका रोज़ का काम था। लेकिन एक शाम को उनको शहर से आने में देर हो गई थी और जब वो अपने गांव की तरफ लौट रहे थे चिट्ठी पत्री लेकर के तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। अब अंधेरी रात थी और चाचा जी साइकिल लिए हुए अपने गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। गांव के नज़दीक पहुंच गए थे। अभी कम से कम 1.5 किलोमीटर का फासला रह गया था और वो बगल के गांव से जितने चिट्ठी पत्री थी उनको दे करके निकले हुए थे। अब अपने रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। अब अंधेरा तो काफ़ी हो चुका था और चाचा जी चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी साइकिल चलाते हुए अपने घर की तरफ पहुंच जाए। लेकिन रास्ते में कोई उनका इंतज़ार कर रहा था। जब वो थोड़ी सी आगे दूर पहुँचे जहाँ पर बगीचे स्टार्ट होते थे और उन बगीचों के नीचे से वो रास्ता हमारे गांव की तरफ आता था। और वो बगीचा जो गांव के लोग बताया करते थे कि वहाँ पर बहुत पहले भूत प्रेत चुड़ैल दिखाई देती थी। लोगों का ऐसा कहना था। लेकिन मेरे चाचा जी इतने डरपोक नहीं थे और वो तो डाकिए के काम करते थे, गांव गांव घूमते रहते थे। उनको तो हर रास्ता पता था, कैसे आना है कैसे जाना है। और उस बगीचे में जब पहुंचे तो उनको एक औरत रास्ते में बैठी हुई दिखाई दी और वो रोई जा रही थी। अब चाचा जी उसका रोना देख करके साइकिल से उतर गए और उस औरत के पास पहुंच गए कि अरे बहन, तू क्यों रो रही है? ये देखो कितना अंधेरा हुआ पड़ा है, क्या हुआ है आपके साथ में? और इस सुनसान जगह पर आप क्यों बैठी हुई है? आप अपने घर चले जाओ, अपने गांव चले जाओ, यहाँ पर ठीक नहीं है आपको बैठना। चाचा जी उस औरत को समझाने में लगे थे, लेकिन वो औरत सर नीचे झुकाए हुए और रोए जा रही थी। आप चाचा जी हमारे सीधे साधे थे और वो उस औरत को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बहन, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? तुम क्यों इतना रोई जा रही हो? क्या तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है? लेकिन वो औरत कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप अपना सर झुकाए और रोती जा रही थी। अब चाचा जी को लगा कि ये औरत का मामला है और हमें ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। देखने में वो जवान औरत लग रही थी और चाचा जी बहुत डरते थे ऐसे कामों में। वो बिल्कुल
अब उस औरत के पास से पीछे हट गए थे, वो तो ज़्यादा नज़दीक भी नहीं गए थे। अब फिर वो कहने लगे कि बहन, अगर तुम कुछ नहीं बताती हो तो मैं अपने रास्ते जाता हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब तभी वो औरत अपना सर उठाया, अब बोली कि मुझे अगले गांव में जाना है, क्या आप मुझे छोड़ दोगी? उस औरत की आवाज़ आम औरतों से ज़्यादा ही भारी था। कुछ अजीब सा आवाज़ चाचा जी को लगा था, लेकिन चाचा जी सीधे साधे थे, वो छल कपट तो जानते ही नहीं थे और न कभी उनका भूत प्रेत से कभी वास्ता पड़ा था। वो कहने लगे कि बहन, इतना आवाज़ आपका क्यों भारी है? क्या गले में कोई तकलीफ़ है? वो औरत कहने लगी, हाँ मेरे गले में तकलीफ़ है। आप बताओ, क्या आप मुझे छोड़ सकते हो उस गांव तक? अब वो गांव जो था हमारे गांव से आगे था और वो जो रास्ता था हमारे गांव के बीच से होकर के गुजरता था। अब चाचा जी तो इंसान ही थे, उस औरत की मदद करने में लग गए और कहने लगे कि हाँ बहन, आ जाओ, मेरी साइकिल पर पीछे बैठ जाओ, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके साथ में क्या हुआ है, आप यहाँ पर इतनी रात को कैसे आई, अब क्या घटना हुई है कि आप इस जगह पर बैठे रो रही थी? लेकिन वो औरत अब फिर रोना शुरू कर दिया था। अब चाचा जी समझ गए कि शायद घर बार का पारिवारिक झगड़ा होगा और ये औरत घर से रुठ करके चली आई होगी। अब फिर वो पूछना बंद कर दिए और वो औरत तब चुप भी हो गई थी, शायद इसीलिए वो रोना शुरू किया था कि कुछ बताना ना पड़े। अब चाचा जी उसको साइकिल पर बिठा करके अब चलने लगे थे। अब हमारा गांव बिल्कुल नज़दीक आ गया था और गांव के लोग एक आधा भी नज़र भी आ रहे थे रास्ते में। अब जो भी चाचा जी से मिलता तो कहते थे कि अब तो आज बहुत लेट हो गए हो, कहाँ रह गए थे? अब चाचा जी कहने लगे, भाई हमारा काम ही ऐसा है, डाक लेट आया तो आज लेट हो गया। तो कहने लगे कि आपका गली तो इधर से आपका घर का रास्ता है, आप सीधा क्यों जा रहे हो? कई लोग चाचा जी को बोलने लगे। तो चाचा जी बोले कि अरे भाई, मेरे पीछे वो बहन बैठी है ना, उसको अगले गांव में छोड़ के आना है। तो जो लोग उनको टोक रहे थे वो सब कहने लगा, अरे आप पागल हो गए हो, कहाँ आपके पीछे साइकिल पर कोई औरत बैठी हुई है? लेकिन वो चाचा जी को नज़र आ रही थी और किसी को नज़र नहीं आ रही थी। अब चाचा जी कहने लगा, अरे वो तो पिछली सीट पर बैठी हुई है, क्या तुम लोगों को नज़र नहीं आ रही है? लेकिन वो लोग देख करके आश्चर्य में हो जाते थे और कहने लगते हैं कि तुम पागल हो गए हो। चाचा जी को सब हंस रहे थे कि तुम, लग रहा है पागलपंथी का तुम्हें दौरा पड़ गया है। अरे कहाँ है भाई तुम्हारे साइकिल पर कोई पीछे बैठा हुआ? अब फिर वो लोग हंसते हुए चल जाते आगे की तरफ। अब चाचा जी के मन में संदेह होने लगा कि ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं। और वो पीछे मुड़ करके देख रहे थे, देखा वो औरत बैठी हुई है पिछली सीट पर और साधारण सी औरत लग रही थी, कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई भयानक चेहरा हो, डरावना शक्ल हो, देखने में साधारण औरत ही नज़र आ रही थी। और जब अच्छी तरह देख ली कि हाँ बैठी हुई है तो उनको संतुष्टि हुई और वो लोगों कहने लगे कि वही सब पागल है, ये इतनी बड़ी औरत को ये देख नहीं पा रहे। चाचा जी अब अपना गांव पार करने लगे थे और जो हमारा जो गांव का आखिरी जगह था ना, जहाँ हमारा गांव का सीमा ख़त्म होता था, अब वहाँ पर एक काली माँ का मंदिर था। और जैसे ही उस जगह पर पहुँचे और अचानक वो औरत साइकिल से उतर गई और तेजी के साथ अंधेरे साइड में भागने लगे। अब ये देख करके चाचा जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए और चिल्लाते रह गए कि बहन बहन, कहाँ तुम भागे जा रही हो? अभी तो तुम्हारा जो गांव है आगे है, अभी तो आप मेरे साथ में चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा। लेकिन वो औरत अब चाचा जी की साइकिल के पास नहीं आ रही थी क्योंकि वो मंदिर के करीब पहुँचे गए थे। आखिरकार चाचा जी साइकिल खड़ी करके और उस औरत के पास
जो मंदिर से काफ़ी दूर थी, अंधेरे में खड़ी थी और उसके पास पहुंच गए थे। जैसे ही चाचा जी उसके पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अरे इसका शकल सूरत तो बदला हुआ है, एकदम भयानक चुड़ैल की तरह लग रही है। अगर वो मंदिर नहीं होता उस जगह पर तो चाचा जी कभी जान नहीं पाते कि ये जो औरत जिसको बिठा के लेके जा रहे हैं कोई साधारण ही औरत होगी, लेकिन वो वास्तव में एक चुड़ैल थी और एक साधारण औरत की शक्ल अख्तियार करके और चाचा जी के साथ अब उनको ना जाने कहाँ लेके जा रही थी। लेकिन जैसे ही नज़र पड़ी चाचा जी की, चाचा जी को समझते देर नहीं लगी कि अरे मैं तो एक किसी चुड़ैल को अपने साइकिल पर बिठा के लाया हूँ। अब वो चुड़ैल चाचा जी पर झपट पड़ी। अब चाचा जी इतने डरे हुए थे और चिल्लाने लगे, लेकिन अब जो गांव के लोग थे अपने घरों के अंदर में थे, रात हो गई थी। अब उनकी आवाज़ पहुंची ना पहुंची, लेकिन वो चुड़ैल चाचा जी पर झपट पड़ी थी और उनको घायल करने लग गई थी। अब जैसे तैसे चाचा जी उस चुड़ैल से अपने आप को छुड़ाया और सीधा काली माँ के मंदिर के पास आ गए। अब जैसे ही काली माँ के मंदिर के पास में आए, अब चाचा जी मुड़ कर देखे तो वो चुड़ैल उसी अंधेरे में वो खड़ी थी। उसकी जब आंखें थी अब एक सुर्ख लाल लाल की तरह लग रही थी। अब चाचा जी तो बेहद डर गए थे और उसी मंदिर से अब चिल्लाने लगे थे खड़े होकर के। अब जब उनकी आवाज़ गांव के लोगों के पास पहुंची जो अपने घरों में सोए हुए थे, तब एक आध लोग उनकी आवाज़ को सुना और पहचान में आ गई कि आवाज़ पोस्ट मास्टर साहब की है, पोस्टमैन साहब की है। तो समझ गए कि लोग कि कोई ना कोई तो बात ज़रूर है। और 3-4 लोग लठ और टॉर्च लेकर के आए चाचा जी का नाम पुकारते हुए। और चाचा जी उनके हर एक बात का जवाब दे रहे थे कि भाई मैं मंदिर पर हूँ और ऐसे मेरे साथ में घटना हुई है। और जब वो लोग पहुँच गए तब चाचा ने बताया कि देखो उस अंधेरे में औरत वो दिखाई दे रही है, उसकी आंखें लाल लाल नज़र आ रही है। लेकिन जब उन लोगों ने टॉर्च जला करके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब गांव वालों को पता चल गया था जितने लोग आए थे कि चाचा जी किसी चुड़ैल के चक्कर में फंस गए हैं। अगर काली माँ का मंदिर इस जगह पर नहीं होता तो चुड़ैल न जाने उनके साथ में कहाँ लेके जाती, क्या करती, कुछ भी बताया नहीं जा सकता था। और इसके बाद चाचा जी उन लोगों के साथ घर लौटे थे और इसके बाद उनका तबीयत बिगड़ चुका था। पूरा 10 दिन तक उनका इलाज चलता रहा डॉक्टरों से। और फिर जब सुधार नहीं हुआ तो फिर ओझा गुनी से उनका तंत्र मंत्र से इलाज चलने लगा था। और इस काम में महीनों दिन लग चुके थे और तब जाकर के उस चुड़ैल से उनका पीछा छूटा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को भेज सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।